नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार, आपका शुभ चिंतक, आपका शुभ संदेशक, जो हमेशा नई नई वीडियो लाकर आपके जीवन में नई उन्नति की पथ पर अग्रसर करता हूं। दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद के जीवन के उन 10 उपायों को लेकर आया हूं, जिनसे उनकी जीवन की में सफलता और खुशी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण उपाय उन्होंने बताया है। और यह उपाय सभी मानव के लिए उतना ही उपयोगी है जितना स्वामी विवेकानंद के लिए रहा। चलो दोस्तों, उन 10 उपायों की आप चर्चा करते हैं। उस 10 उपाय पर जाने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहला उपाय है दोस्तों, आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर स्वयं पर इंसान को विश्वास है तो वह हर उस उन्नति को प्राप्त कर लेगा जिससे वह बाधा रहित रहता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि इंसान को सबसे पहले खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर उसे खुद पर भरोसा है कि वह सफलता प्राप्त करेगा तो वह दूसरों पर भरोसा भी दिला सकता है कि वह सफलता प्राप्त करेगा। जिस राजा को यह पता नहीं है कि वह किसी राज्य पर युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त कर सकता है तो वह उसकी प्रजा भी इससे भयभीत रहेगी और वह भी कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा रहेगा, जो छात्र अपने आत्मविश्वास से भरा रहेगा, वो अपने लक्ष्य को हमेशा भेदेगा। और जो व्यक्ति आत्मविश्वास पर भरोसा नहीं है वह कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकता। स्वामी विवेकानंद का आत्मविश्वास पे कहा हुआ बात हमेशा सतर्क और सार्थक है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद का यह मार्ग अपनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का दूसरा है निस्वार्थ सेवा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि खासकर गरीबों, जरूरतमंदों को हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जरूरतमंदों को निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनका प्यार और उनके करुण भाव हमेशा आपकी उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेगा। अगर जो भी मानव उनके इन विचार को अपनाता है वह हमेशा खुशी और जीवन में हमेशा खुशहाल रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इसीलिए निस्वार्थ भाव से हमेशा सेवा करना चाहिए और यह जीवन में उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए दूसरों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है और वह कष्टों से निदान भी करता है। निरंतर प्रयास करते रहना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप एक बार सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, 2 बार नहीं कर पाते हैं, ऐसे करके नित्य कई बार हो जाता है तो आप उन गलतियों से सीखो जो आप बार बार कर रहे हो। अगर आप बार बार उन गलतियों को सुधारोगे तो निरंतर प्रयास करोगे तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जब सफलता मिलेगी तो आप उस दुनिया को ये चीज़ दिखाओगे कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण नहीं है। क्योंकि सफलता व्यक्ति को ही पूजनीय कहा जाता है, असफल व्यक्ति को हमेशा समाज से दरकिनार करा जाता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सफल रहना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, तभी वह पूजनीय कहलाता है। स्वामी विवेकानंद का चौथा है ज्ञान की खोज। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं निरंतर नए नए ज्ञान की खोज करनी चाहिए। जिसने भी नित्य नए नए ज्ञानों की खोज करा वो हमेशा सफल रहा और दुनिया में पूजनीय व्यक्ति रहा। उसको हर व्यक्ति सम्मान देता है जो नए नए ज्ञान की खोज करता है। जो नए नए ज्ञान की खोज करता है वो हमेशा तर्क से, बहादुरी से बात करता है, क्योंकि जो व्यक्ति तर्क से किसी को भी पराजित करता है वह इस दुनिया में विद्वत जन के रूप में गिना जाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको हमेशा निरंतर नए नए ज्ञानों की खोज करनी चाहिए और हमेशा नए नए ज्ञान अर्जित करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का 5वां उपाय है सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमेशा व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर छात्र सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता है तो पेपर आने से पहले जिस तरीके से नकारात्मक भावना उसके अंदर प्रवेश करती है तो वह भावना उसको परीक्षा में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हमेशा सफल प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है और जीवन भर सफलता प्राप्त करता रहता है। इसीलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहें और सकारात्मक लोगों की विचारधारा में आए। और जिसने भी सकारात्मक लोगों की विचारधारा अपनाया वो हमेशा नए नए ऊंचाइयों को प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने जीवन में सकारात्मक लोगों के साथ रहें और नकारात्मक लोगों को त्यागें। सकारात्मक लोग हमेशा आपको सही सही रास्ता दिखाएगा। आप हमेशा सकारात्मक सोच के उपयोग करेंगे और जो आपको सही मार्ग की दिशा प्रदान करेगा।
स्वामी विवेकानंद का छठा और महत्वपूर्ण जो है ध्यान और योग। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हर व्यक्ति को हर दिन ध्यान लगाना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट हर दिन अगर आप ध्यान लगाते हो तो आप अपने मन की स्थिति को हमेशा स्ट्रॉन्ग करते हो। आप अगर हर दिन योग करते हो तो आपकी योग भावना हमेशा शारीरिक शक्ति को मजबूत करती है। आपके शारीरिक दूषित वातावरण को बाहर करके आपको शुद्धित वातावरण अंदर देती है। योग एक ऐसा है कि शरीर में जितनी भी विकृतियां हैं उन सबको दूर कर सकती है, और ध्यान ऐसी भी है कि मन में जितनी भी विकृतियां आती है उन सबको दूर करते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं ध्यान और योग। ध्यान मन की विकृतियों को दूर करता है और योग मानव की शारीरिक विकृतियों को दूर करता है, जो एकाग्रता बढ़ाता है, क्योंकि ध्यान से ही आप एकाग्रता बढ़ा सकते हो, मन को शांत कर सकते हो, जो विकृत भावना मन में आता है उनको दूर कर सकते हो ध्यान लगा कर ही। 7वां उपाय बताते हैं कर्म में विश्वास करना। वो कहते हैं कि मानव को हमेशा कर्म में विश्वास रखना चाहिए। अगर मानव कर्म में अपना विश्वास रखते हैं तो वो हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर जो व्यक्ति फल की चिंता करता है वह उसी में अपने आप को मिला के घुला के फल उसको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उस फल की चिंता के कारण वो अनेक उपाय करता है। लेकिन जब वो कोई व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म का फल उसे जरूर मिलता है, क्योंकि कर्म पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही उसको कर्म का फल मिलता है। हर व्यक्ति को कर्म का फल नहीं मिलता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप कर्म पर विश्वास करिए, फल की चिंता मत करिए। जो कर्म पर विश्वास करता है उसको फल भी मिलेगा, परिणाम भी मिलेगा और योग की साधना भी कर लेगा। इसीलिए हमेशा आप कर्म पर विश्वास करिए। स्वामी विवेकानंद का 8वां उपाय है सत्य की खोज। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक सच्चा मानव हमेशा सत्य की खोज में रहता है। जो दुष्ट मानव रहता है वह सत्य को से बहुत दूर रहता है। इसीलिए आप हमेशा सत्य की खोज में रहे, और जो व्यक्ति सत्य की खोज में रहता है उसको कष्ट जरूर मिलता है लेकिन वो हमेशा सुखी रहता है। मानव मन की प्रवृत्ति से वो हमेशा साहस रहता है, बलवान रहता है, क्योंकि सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति ही बलवान बनता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास होता है, अपने उस पर योग कर्म का विश्वास होता है, योग का विश्वास होता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सत्य की खोज में हमेशा लगा रहना चाहिए और झूठ से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति झूठ से दूर नहीं रहता वो सत्य की कभी भी खोज नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमेशा झूठ को दूर रखो और सत्य को खोजते रहो, क्योंकि हर मानव में सत्य और झूठ दोनों का निवास रहता है। बस मानव प्रवृत्ति है कि वह किसको अपनाता है और किसको नहीं अपनाता है। दोस्तों 9वां उपाय है साहस। स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। अगर व्यक्ति डर जाता है तो उसका साहस दूषित हो जाता है, तो उसका साहस सम्मान के योग्य नहीं रहता है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि साहस व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है। अगर आप भयभीत हो गए तो आप तो आधा युद्ध पहले ही हार गए। इसीलिए भयभीत नहीं होना चाहिए, साहस के साथ लड़ना चाहिए। हो सकता है आप हार के कगार पर भी जीत सकते हैं। इसीलिए साहस और कर्मयोग बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति साहस के साथ हमेशा सामना करता है किसी चीज़ का तो वो डर पे जीत करता है, क्योंकि डर हर मानव की प्रवृत्ति है। हर मनुष्य आपके अंदर कोई ना कोई डर जरूर होता है, लेकिन उस डर से निपटने के लिए उसको साहस रखना बहुत जरूरी था, और जो भी व्यक्ति साहस रखता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है। 9वां 11वां सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण विनम्रता। विनम्रता एक महान गुण है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने विनम्र गुण अपनाया वह अपने जीवन में हमेशा सफल रहा। विनम्रता मानव की पहचान है। आक्रोश से जिस तरीके से आक्रोश किसी व्यक्ति के अंदर आ गया और लोहा को जिस तरीके से तपा दिया जाता तो उसको किसी भी तरीके से उसका आकार ढाल दिया जाता है, उसी तरीके से अगर आप आक्रोश में आते हो तो आपसे गलतियां होगी ही होगी। लेकिन विनम्र व्यक्ति 100 आक्रोश व्यक्तियों के सम्मान होता है। तो आप ये मान लीजिए कि एक विनम्र का बुद्धि 100 आक्रोश बुद्धियों के विपरीत दिशा में चलती है। इसीलिए विनम्र रहना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिसने विनम्र का पाठ अपना लिया वह जीवन भर हमेशा खुशी रहा और सुखदायी प्रदान करा। इसीलिए मानव स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमेशा आप विनम्र का पाठ अपनाएं और हमेशा खुशी रहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।